यार ये बच्चे पैदा होते ही इतना रोते क्यों हैं? नवजात शिशु बहुत रोते हैं, लेकिन उनको चुप कैसे कराएं? इनके रीजंस को कैसे समझें? बच्चा क्यों रो रहा है ये समझना और उसको चुप कैसे कराना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन। यूट्यूब मार्ग पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी जरूरत की चीज है। हर दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको अपने बच्चे की बेटर केयर करने में हेल्प करती है। साथ ही आप मुझसे मिल सकते हैं मेरे डाइट क्लिनिक पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हर दिन एक नई जानकारी मैं आपसे साझा करती हूँ, आपके सवालों के जवाब देती हूँ। डू सब्सक्राइब प्रेरणाज डाइट क्लिनिक। 6 महीने का बच्चा यानी कि न्यू बॉर्न बेबी बहुत रोता है, तो उसके रोने के मायने क्या हो सकते हैं? न्यू बॉर्न बेबी शुरू के 1 महीने में बहुत रोता है। क्या मायने हैं? पेट में गैस है, भूख है, कोई रीजन है? क्या क्या रीजन है? क्या गलतियां पेरेंट्स से होती हैं जिसकी वजह से बच्चा रोता है? वो सब कुछ समझेंगे। अगर आपके परिवार में, रिश्तेदार में हाल ही में कोई नए पेरेंट बने हैं, देन बनता है कि ये वीडियो आप उनसे शेयर करें। कुछ 5 कारण है जिनकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी रोता है। भाषा ही तो आपके और हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग और संवाद स्थापित करता है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज के पास कोई भाषा नहीं होती रोने के अलावा। वो अपने हर बात को, हर जरूरत को रोकर एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चा अगर अपना मुंह खोलता है, कुछ सकिंग जैसे एक्शन करता है, आसपास ऐसे टटोलता है, माँ को ढूंढता है, तो वो हंगर क्राई है, भूख की रुलाई है, और आपको बच्चे को प्रॉपर्ली फीड कराना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबीज हर 2 से 3 घंटे में फीड लेते हैं, ये उनकी नीड होती है। रात को सोते समय भी उठाकर 2 या 3 बार फीड कराया जाना चाहिए। आप चाहें तो नाइट में टॉफिट भी दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नया बच्चा है, घर के बड़े बुजुर्ग उसको हैंडल कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, और उसको दे लपेटा 1 ब्लैंकेट, 2 ब्लैंकेट, टोपी, मिटन, सॉक्स सब कुछ पहना दिया, और पूरे लिफाफे की तरह एक पाउच में बच्चों को आजकल डाल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। बच्चे को ज्यादा गर्मी लगती है, बेचैनी होती है, तो बच्चा रोता है। तो फिर बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाए कम कपड़े पहनाने पर? देखिए, कॉन्सेप्ट है कि जितनी कपड़ों की जरूरत आपको है उस वातावरण में जहां आप और आपका बच्चा है, कमरे में, घर में, जिस शहर में, जगह पर, उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को चाहिए। ये समझ लें, बहुत ज्यादा कपड़ों में लपेटने से या बहुत ज्यादा कपड़े पहनाने से बच्चा अनईजी होगा, रोएगा, ना तो वो ठीक से नींद लेगा, ना आपको सुकून लेने देगा। इसलिए बच्चे को खुद से 1 लेयर एक्स्ट्रा कपड़े पहनाएं, जिससे वो कंफर्टेबल रहे, उसको ना ठंड लगेगी और ना ही उसे गर्मी लगेगी। वो अच्छे से सोएगा, अच्छे से खेलेगा। बात आती है फैन और एसी की, तो बहुत लोग सवाल करते हैं फैन एसी चला सकते हैं? आप बच्चे के रूम में फैन भी चला सकते हैं, बच्चे के रूम में एसी भी चला सकते हैं। एसी का टेम्परेचर 26-27 रख सकते हैं। एसी का स्विंग बंद कर दें ताकि डायरेक्ट ठंडी हवा का झोंका बच्चे तक ना आए। रूम में टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अगर पंखा चल रहा है तो बच्चे को डायरेक्टली पंखे के नीचे आप ना सुलाएं, ये बच्चे के लिए सेफ नहीं है। तीसरा जो प्रमुख रीजन होता है, डायपर। आज के समय डायपर चले हैं, पुराने समय में कपड़े की लंगोट होती थी, डायपर का कहीं नाम पता नहीं था। तब बच्चा जब यूरिन पास करता था, माँ बाप को पता चल जाता था कि यस गीला हो गया, तुरंत बदल दिया जाता था। आजकल क्या होता है, डायपर में है, कई बार नए पेरेंट्स हैं, गलतियां होती हैं, भूल जाते हैं और बच्चा को गीलापन लगता है। कई बार रात में बच्चा गीलेपन में रह जाता है, तो हमें पता नहीं चलता बाहर से, लेकिन बच्चे को गीलापन लगता है, बच्चे को अनईजीनेस होता है और वो रोता है। कई बार बच्चे की जो कोमल त्वचा है वो डायपर के गीलेपन की वजह से या पूरे टाइम डायपर पहनाए रहने से रैश हो जाता है उस पर, या बच्चे को इचिंग होती है। बच्चा खुजला नहीं सकता, लेकिन जब उसको इचिंग या इरिटेशन स्किन पे फील होता है तो ऐसे में बच्चा रोकर एक्सप्रेस करता है। तो कोशिश करें डे टाइम में आप कॉटन के रीयूजेबल पैंट्स पहनाएं, नाइट में आप डायपर पहनाएं। डायपर ब्रीथेबल होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, और हाँ, बच्चे को गीलापन ना लगे इसका पूरा ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को आपने दूध पिलाया, लेकिन बच्चे का डाइजेशन धीरे धीरे करके डेवलप होता है, एकदम से डेवलप नहीं होता। तभी तो 4 महीने तक केवल माँ का दूध देते हैं, फिर कुछ फ्रूट वेजीज चालू करते हैं, और 6 महीने बाद हम सॉलिड फूड चालू करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा दूध जब पीता है, चाहे सकिंग बॉटल की करे चाहे माँ के दूध की करे, वो कुछ हवा भी स्वेलो कर लेता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे का दूध पूरा हो गया, फीड ले लिया, तब आप उसे बिल्कुल इस तरीके से कंधे पर ले और उसकी पीठ सहलाकर थपथपाकर उसको डकार दिलवाएं, बर्पिंग करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो एयर
निकलने की कोशिश में गले में मिल्क आता है बार बार और बच्चे को बर्निंग सेंसेशन या अनईजीनेस हो। कई बार बच्चा उल्टी कर देता है और कई बार बच्चा रोने लग जाता है। सो अच्छे से बर्प न कराने की वजह से भी बच्चा कई बार काफी रोता है। 5वां रीजन जिससे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि भाई दिन भर तो इसे कुछ नहीं होता, शाम होते ही और रात होते ही देखो रोना रोना रोना। लेट इवनिंग्स में और नाइट में बच्चे ज्यादा रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि भोजन जब पचता है हमारे पेट में भी तो गैस बनती है, रिलीज भी होती है। उसी तरीके से बच्चे को डाइजेस्टिव प्रोसेस में गैस बनती है, लेकिन अगर वो रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि बच्चा हमारी तरह एक्टिव नहीं है, वो चल नहीं रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, जैसे आपने लेटाया है बच्चा वैसे लेटा हुआ है, तो ऐसे में अगर गैस पेट में ट्रैप रहती है, नहीं रिलीज हो पाती, तो बच्चा कॉलिक पेन से रोता है। कैसे दूर कर सकते हो आप उसको? तो बच्चे के मसाज हर दिन 2 बार होनी चाहिए। तो जब आप मसाज करते हो तो नाभि के चारों तरफ बिल्कुल ऐसे सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आपको पेट के चारों तरफ आपको हाथ घुमाना है। ये कोलिक मसाज होती है। पेट में इंटेस्टाइन होती है, पेट में कोई प्रेशर नहीं लगाया जाता, लेकिन सर्कुलर मोशन करने से ट्रैप्ड गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं। दूसरा, जब दादी नानी मसाज करती हैं तो आपने देखा होगा साइकिल चलवाया जाता है बच्चे से। बच्चे के पैरों को पकड़ के बिल्कुल ऐसे बाइसिकल क्रंचेस जो एक्सरसाइज होती है उस तरीके से उनके पैरों को मूव किया जाता है। ऐसा करने से ये एक तरह से एक्सरसाइज हो गई, इससे मूवमेंट होता है बॉडी का और पेट में ट्रैप गैस रिलीज हो जाती है, तो बच्चे को सुकून मिलता है और बच्चा आराम से सो जाता है। तो नाइट पेन हंगर की वजह से तो नहीं, डायपर की वजह से तो नहीं, ओवर क्लोथिंग की वजह से तो नहीं, या फिर कॉलिक की वजह से नहीं। आप समझ गए होंगे। इन तरीकों से बच्चे को हैंडल करें और बच्चे को कभी भी जोर जोर से शेक ना करें, बस आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट में हल्का हल्का बच्चे को हिलाएं। बहुत ज्यादा शेक करने से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। सो याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।